बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। 2026 की भविष्यवाणियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है। इसकी दो वजह है। एक तो मौजूदा हालात, नौकरी, कारोबार से लेकर मौसम की मार जारी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में संघर्ष और वर्चस्व बढ़ रहा है। और दूसरी वजह है वो भविष्यवाणियां जो कई 100 साल पहले की गई हैं। नास्ट्रेडेमस से लेकर बाबा वेंगा की बातें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। लोग इनकी बातें भी कर रहे हैं। ऐसे में नए साल को लेकर तमाम सवाल हैं। कौन से ग्रह की चाल कैसी रहने वाली है और किसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और हमें अपनी बेहतरी के लिए क्या क्या करना चाहिए, जानेंगे तमाम ज्योतिषियों से। लेकिन इससे पहले हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। नास्ट्रेडेमस के मुताबिक 2026 में बड़ी शक्ति के सामने आर्थिक संकट आ सकता है। भीषण गर्मी से कई जगह सूखा पड़ेगा। समाज में अशांति और महंगाई बढ़ेगी। दुनिया में पूरब पश्चिम के बीच टकराव की आशंका बढ़ेगी। यूरोप के एक हिस्से में युद्ध या बड़ी हिंसा होगी और किसी समुद्री युद्ध की बड़ी आशंका है। बाबा वेंगा के मुताबिक 2026 में जलवायु परिवर्तन का खतरनाक रूप दिखेगा। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की आशंका बढ़ेगी। तकनीक इंसानों पर हावी हो जाएगी। बैंकिंग क्राइसिस या कोई बड़ा संकट आ सकता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपसे उनका परिचय करा देते हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री, पत्रा ज्योतिष, हमारे साथ मौजूद है। डीपी शास्त्री जी, पत्रा ज्योतिष। डॉक्टर नीति शर्मा, एस्ट्रोलॉजर। इसके अलावा डॉक्टर सुनील भारद्वाज जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी मौजूद है। पूजा भाटिया, टैरो कार्ड रीडर मौजूद है। नितिशा, टैरो कार्ड रीडर, वो भी हमारे साथ मौजूद है। मान्या, न्यूमरोलॉजिस्ट। रितु सिंह, न्यूमरोलॉजिस्ट। कृतिका मजुमदार, फेंग शुई एस्ट्रोलॉजी, हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए आज सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। राजकुमार शास्त्री जी, मैं आप ही से समझना चाह रही हूँ, मेष राशि वालों के लिए ये साल किस तरीके का रहेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें देखनी पड़ेंगी और किस तरीके से वो इन प्रॉब्लम से निकल पाएंगे? देखिए एंकर महोदया, यदि हम मेष राशि की बात करते हैं तो यह वर्ष 2026 एक अंक का वर्ष है, अर्थात सूर्य का वर्ष है। सूर्य का गोचर जिस राशि पर हो रहा है, जिस नक्षत्र पर हो रहा है, वह शुक्र का नक्षत्र है, जो कि समृद्धि और भौतिक संसाधनों का ग्रह माना जाता है। वहीं जब हम चंद्रमा की बात करते हैं, क्योंकि भूमेर पिंडा शशांकः ज्ञा कविरवि कुजे जार की नक्षत्र संज्ञा। पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के सबसे नजदीक पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और मेष राशि के आप जातक हैं, तो आपको सेना में अथवा पुलिस बल के लिए प्रयास करना चाहिए, अथवा रेलवे में आप जाने का प्रयास करें, सफलता आपको मिलेगी। यानी कि मेष राशि वालों के लिए जो है ये साल बहुत बेहतरीन रहेगा। मेरी खुद मेष राशि, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए जान लेते हैं कि कैसा रहेगा ये साल। राजकुमार शास्त्री जी, क्योंकि ये सवाल वृषभ राशि के लिए, अगर मैं फाइनेंस की तो खास तौर पे बात करूं तो फाइनेंस के लिए ये साल वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? जी देखिए, जब हम वृष राशि की बात करते हैं तो वृष राशि का स्वामी शुक्र है। आरंभ में जो पूर्वार्ध का वर्ष है, यह वृष राशि के लिए थोड़ा उथल पुथल का रहेगा, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से वृष राशि वालों को सजग रहने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे हम मिथुन राशि की। डीपी शास्त्री जी, मिथुन राशि के लिए अगर मैं जानना चाहूँ, खास तौर पर हेल्थ के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से और करियर के हिसाब से कैसा रहेगा ये साल? देखिए, 2026 की बहुत सारी शुभकामना। बृहस्पतिवार के दिन से 2026 शुरू हो रहा है और बुध बृहस्पति का एक बहुत बड़ा योग ज्योतिष में लिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ है दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। जो बच्चे कैरियर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको 30 अप्रैल के बाद और सितंबर तक सफलता मिलेगा। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में, धन के लिए। जो बच्चे विवाहित योग्य हैं उनको दाम्पत्य जीवन के लिए देवगुरु बृहस्पति 2 जून के बाद जब कर्क राशि में चले जाएंगे तो इस ग्रह के दशम घर के फल देना शुरू करेंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। बिगड़े काम बनेंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमा न्यायालय से विजय की प्राप्ति होगी। बल्कि शुरू से लेकर के 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक थोड़ा बाधा है। 30 अप्रैल से लेकर के सितंबर तक कार्य की सिद्धि है।
धन धान्य की प्राप्ति है। और राजनीतिक क्षेत्र के अगर लोग हैं तो वर्ष के मध्य में कुछ बहुत बड़े पद की प्राप्ति करेंगे। अन्यथा अगर कहीं इलेक्शन इत्यादि लड़ रहे हैं तो राजतंत्र पे सफलता की उनकी प्राप्ति यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए जो है कहीं ना कहीं चांदी ही चांदी है 2026 में। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। डॉक्टर नीति शर्मा, कर्क राशि के लिए खास तौर पर अगर मैं समझना चाहूं, जिस तरीके से सर ने पुरानी राशियों के बारे में बताया सभी के लिए अच्छा है, लेकिन कर्क राशि के लिए स्पेशली खास तौर पर ये साल 2026 का कैसा रहेगा? सर्वप्रथम तो सभी राशि वालों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष चारों दिशाओं से आपके लिए मंगलकारी हो ऐसी कामना करती हूँ। कर्क और सिंह दो ऐसी राशियां हैं जिनके ग्रह आपको साक्षात दर्शन देते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और वर्ष के प्रारंभ में चंद्रमा आपके लाभ भाव से उच्च के स्वयं के रोहिणी नक्षत्र से वर्गोत्तम होकर गोचर कर रहे होंगे, यानी कि लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपके जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, आपके नेटवर्क सर्कल से आपको कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। लेकिन वहीं षष्ठ भाव में 4 ग्रहों का जो योग है और मंगल की अष्टम दृष्टि और केतु की प्लेसमेंट आपके सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति को जन्म देती है। राहु अष्टम भाव में आपको गाड़ी चलाते हुए थोड़ा सावधान रहना है। सिंह राशि का खास तौर पर व्यापार के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में कैसा रहेगा ये साल? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए ढैया चल रही है। अष्टम भाव से शनि का गोचर है और आपकी राशि के ऊपर से केतु का गोचर है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति वर्ष के प्रारंभ में बनी रहेगी। व्यापार की दृष्टि से जो अप्रैल के बाद का समय है, जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे, तब कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपको व्यापार में विशेष रूप से अपने गुरु या पिता से सहयोग मिलेगा और उनका आशीर्वाद से आपके जो मार्ग है प्रशस्त होंगे। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कन्या राशि की। डॉक्टर सुनील भारद्वाज, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, कन्या राशि के लिए अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो उनका ये साल जो है व्यवस्थाओं के लिए, बिजनेस के लिए, हेल्थ स्ट्रक्चर के लिए कैसा रहेगा? देखिए, कन्या राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शनि की पूरे वर्ष दृष्टि रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं, शनि की दृष्टि रहेगी तो शनि की दृष्टि आपको कलह, कलेश, ऋण ये आपको घेरे रहेगी। मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ी रहेंगी क्योंकि त्रिदोष आपका बढ़ता है। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आप हेल्थ में पैसा बहुत ज़्यादा लगाते रहेंगे। मगर आप लोगों को एक बहुत सांत्वना है कि 7 सितंबर से 26 सितंबर तक का जो समय होगा, यहाँ पर स्वयं अपनी राशि में जाकर बैठ जाएंगे। अब राशि स्वामी बुध हैं, अब ये सूर्य के साथ जब बैठेंगे तो सूर्य का मतलब आदित्य और बुध, इनका योग बनेगा बुध आदित्य योग। यहाँ से आपको धन, संपत्ति, ऐश्वर्यता, वैभव, जॉब और फिनेंस आपका बहुत बेटर हो जाएगा। आशियाने की जो आप बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे कि आशियाना नहीं मिल पा रहा, यहाँ पर आपका वो त्योहारों का भी समय होगा। यानी कि आधा साल अच्छा रहेगा तो आधा साल बेकार भी रहेगा, लेकिन आपको अपना ध्यान जरूर रखना है। और अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था, टैरो कार्ड की। अब हम बात करते हैं, देखिए तुला राशि की अब हम बात करने जा रहे हैं कि तुला राशि में टैरो कार्ड क्या कुछ कह रहा है। पूजा भाटिया जी, तुला राशि के लिए अगर मैं बात करूं तो टैरो कार्ड तुला राशि के लिए क्या कुछ कह रहे हैं इस बार? देखिए, टैरो कार्ड तुला राशि के लिए बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि साल की शुरुआत जो है मैजिशियन के कार्ड के साथ दिखा रहा है तुला राशि वालों के लिए, जो ये दिखा रहा है कि बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। और तुला राशि के लिए अगर मैं बोलूँ तो शनि और गुरु का गोचर भी इस साल बहुत फेवरेबल है और कार्ड्स भी बहुत अच्छे निकले हैं। आपके नए नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, नए नए सोर्सेज बनेंगे। अब तक आप जिस अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते आ रहे थे, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि अब आपका इंतजार खत्म हो गया और नई अपॉर्चुनिटीज कार्य क्षेत्र में आपको मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो शादी का इंतजार कर रहे थे, क्या उनकी भी शादी इस साल होने वाली है? बिल्कुल। यहाँ देखिए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो ये दिखा रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या आप जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो ये साल आपका है और आपके विवाह के भी बहुत जबरदस्त योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये साल जो है तुला जिनकी राशि है, अगर वो सालों से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें शादी करनी है, तो ये साल आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अब मैं वृश्चिक राशि की बात करूंगी। पूजा भाटिया जी, मैं आपसे चाहती हूँ कि वृश्चिक राशि के लिए ही जो है आप एक और कार्ड निकालें और बताएं उनका साल कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए मिले जुले कार्ड आए हैं
क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मैं जजमेंट का कार्ड दिखा रही हूँ कि कुछ बड़े फैसले वृश्चिक राशि वालों को हो सकता है करने की जरूरत पड़े इस साल। तो जो भी फैसला ले बहुत सोच समझ कर ले, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है जो ये दिखा रहा है कि किसी भी तरह की रिस्की इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें, यहाँ पे लॉसेस के भी चांसेस हैं। तो यानी कि वृश्चिक राशि वालों को अपने फैमिली का जरूर ध्यान रखना है, लेकिन ये साल आपके लिए भी जो है बहुत शानदार रहेगा। और अब बढ़ते अगली राशि की ओर, धनु राशि का जिक्र करेंगे। नितिशा जी, मैं धनु राशि के लिए समझना चाह रही हूँ कि ये साल जिस तरीके से मैम ने वृश्चिक राशि के बदले बताया, ये साल धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपके अकॉर्डिंग? जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, पूरी टीम को भी, दर्शकों को भी और पैनलिस्ट को भी। देखिए, अगर मैं धनु राशि की बात करूं तो धनु राशि के लिए द चैरियट का कार्ड आया, यानी धनु राशि के लिए करियर में बहुत अच्छी ऊंचाइयां हमें देखने को मिल सकती हैं। साल की शुरुआत में ही चतुर्थ भाव में लग्न में गोचर करेंगे 4 ग्रह, और 19 मार्च जिस दिन विक्रम संवत शुरू हो रहा है उस दिन चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आपकी बहुत सी विशेष पूरी होती हुई नजर आ रही है, जहाँ पे प्रॉपर्टी बनने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, गाड़ी मिलने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, और साथ ही साथ व्यवसाय में उन्नति मिलते हुए आपको दिख रही है। कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है, जो पिछले साल नहीं हुई वो इस साल आपकी इच्छा पूरी जरूर होगी। और अब बात करते हैं मकर राशि की कि आखिर इस साल मकर राशि का क्या कुछ हाल रहेगा। माने जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, अगर नंबर्स के हिसाब से मकर राशि का मैं जिक्र करूँ तो ये साल उनके लिए कैसे रहेगा, और कौन सा नंबर जो है वो मकर राशि वालों के लिए फेवरिज्म के लिए साबित होगा? ओम आदित्याय नमः। जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, न्यूमरोलॉजी की और मकर राशि की, तो मकर राशि जो है वो शनि के अंडर आती है। और जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं 2026 इसका टोटल करते हैं तो वो आता है नंबर 10 यानी कि नंबर 1 पे, जो कि सूर्य के अंडर आता है। तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन यहाँ रहने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें कि मकर राशि के लिए किस तरीके का यह साल जाने वाला है, तो देखिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि प्रॉपर्टी इस समय पर बहुत बूम करेगी और फर्स्ट हाफ में प्रॉपर्टी इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल रहेगी। अगर मैं बात करूं कि कौन सा जेम स्टोन्स इस समय पर पहने, तो पुखराज आप पहन सकते हैं या फिर आप एमरल्ड पहन सकते हैं। यानी कि मकर राशि वाले जो अगर इस साल कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बिल्कुल सही है। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। रितु सिंह जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि कुंभ राशि वालों के लिए इस साल वो कौन से नंबर्स हैं जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे इन टर्म्स ऑफ व्यापार के मामले में या फाइनेंस के मामले में? बिल्कुल, सबसे पहले जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नव वर्ष बहुत बहुत शुभ हो। देखिए, कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो बहुत भाग्यशाली होने वाली है इस वर्ष। पिछले कुछ समय से इनकी जो 7.5 चल रही है, लास्ट चरण चल रहा है, लास्ट ढैया, तो चुनौतियां बहुत आई इनके लाइफ में। लेकिन अभी वर्ष की शुरुआत में ही इनके लाभ भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। 4 ग्रहों का योग जब लाभ भाव में बनता है तो कोई कामना पूरी होती है। तो वर्ष की शुरुआत में ही इनकी कोई पुरानी इच्छा, कोई पुरानी कामना पूरी होगी। और न्यूमरोलॉजी से अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये वर्ष सूर्य का है, 1 अंक का है, और कुंभ राशि के जो स्वामी है शनिदेव, उनका अंक आता है 8। तो थोड़ा चुनौतियां तो इस वर्ष भी रहने वाली हैं, जिसका सामना इनको करना है। और अगर ये कुछ उपाय भी करते हैं तो अगर शनिदेव की ब्लेसिंग रहती है तो ये वर्ष इनका अच्छा जाने वाला है। अब पूरा साल इनका अच्छा रहे, देखिए इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है ये। अगर ये हल्दी की माला, क्योंकि इनके दूसरे भाव में शनि देव मीन राशि में, और मीन राशि के स्वामी है बृहस्पति, तो अगर इनको एक हल्दी की माला मिल जाती है और इसमें ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, डेली एक माला करते हैं, बहुत अच्छा है। 6 मुखी रुद्राक्ष ये अपने पास रख सकते हैं इस वर्ष अपनी भाग्योन्नति के लिए। और एक बहुत अच्छा उपाय है कि अगर इनको एक ऐसी गदा मिलती है कॉपर की, तो ये मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके और ये उनके चरणों में रख कर आएँ। इससे देखिए, कहते हैं कि जब बजरंग बली की कृपा रहती है तो शनि देव भी अच्छा फल देते हैं। अब बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। रितिका मजूमदार जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि फेंग शुई के अनुसार जो है वो कौन से उपाय हैं खास तौर पर मीन राशि वालों के लिए जिससे पॉजिटिविटी आएगी घर में? जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले तो जी न्यूज़ को देखने वाले सारे दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा हो
और ये मैं अभी से और इसी क्षण से सभी को शुभकामनाएं दे रहे एडवांस में। और मीन राशि वालों के लिए हम अगर बात करते हैं, क्योंकि मीन राशि के जो है बृहस्पति और शनि की एनर्जी मीन राशि के इस साल रहने वाले हैं, तो आपको मीन राशि वालों को थोड़ा सा आपको नॉर्थ ईस्ट में कोई भी वाटरफॉल लगाने से मीन राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाले हैं। और नॉर्थ ईस्ट के अलावा अगर मीन राशि वाले अगर बिल्कुल सेंटर घर के सेंटर में अगर कोई क्रिस्टल रखे, क्रिस्टल का लोटस रखे, क्रिस्टल के पिरामिड रखे बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, ये क्या होगा, इससे क्या होगा, जो मीन राशि वाले इनके जो पीस जो है इसको बहुत ज़्यादा इनको पीस की ज़रूरत है, क्योंकि मीन राशि वाले इस साल बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो उनको क्रिस्टल की पिरामिड और लोटस रखने से मीन राशि वालों को सेंटर में, घर के सेंटर में लॉबी, जहाँ पे लॉबी होती है वहाँ पे रखने से फ़ायदा होगा। मीन राशि वालों को ओवरऑल पूरे साल अच्छा रहेगा। बाकी अभी छोटे छोटे बहुत सारे टिप्स मैं दूंगी सभी लोगों को। बिल्कुल, तो देखिए तमाम जो 12 राशियां थी उनका जिक्र हमने किया एस्ट्रो के अनुसार, टैरो कार्ड के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को समझ आ गया होगा कि आपको अपनी राशि के अकॉर्डिंग क्या कुछ करना है इस साल और किस चीज़ से आखिर संभल कर रहना है। जी न्यूज़ की तरफ से भी आपको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।